हेलो गाइस, आज हम आपके साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इस टेंस में सबसे पहले आपको लेना होगा कि कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो जो भी सेंटेंस आपको गिवन होंगे, जो भी वाक्य आपको दिए हैं हिंदी में, तो आप उसमें ये देखेंगे कि उसके लास्ट में क्या है। तो इन वाक्यों के लास्ट में सबसे रहा है, रही, हो, रहे हैं, ये वर्ड्स आपके लास्ट में आते हैं जो काम को जारी होने का संकेत करते हैं। ये आपको बताते हैं कि जो काम है वो आपका चल रहा है तथा इसमें समय भी दिया जाता है। और एक और पॉइंट है कि इसमें जो है वो आपके पास समय भी दिया होता है, मतलब जो आपका टाइम होता है वो आपको इसमें गिवन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, मैं 2 बजे से लिख रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ तो आया और साथ में इसके टाइम भी दिया है 2 बजे। तो इसमें मेन चीज़ होती है, लास्ट में रहा हूँ आता है, रहे हैं आता है और इसमें टाइम भी दिया होता है। ये तो हुई इसकी पहचान की बात कि आप कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। नेक्स्ट, अब हम इसके आपके साथ इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होना चाहिए, मतलब सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य जो होंगे वो किस स्टेप से बनेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन। हैज़ बीन आपको सिंगुलर के साथ लेना होगा और हैव बीन आपको प्लूरल के साथ लेना होगा। ये दोनों आपके अलग अलग यूज़ होंगे। अगर सिंगुलर वर्ड है तो आप हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे और अगर प्लूरल है तो हैव बीन लगाएंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है। उसके बाद जो आपका समय गिवन होता है, वाक्य में आपको समय दिया होता है, उसके लिए सिंस और फॉर का इस्तेमाल करा जाएगा। प्लस जो आपका बचता है यानी ऑब्जेक्ट, वो लिखा जाएगा। मैंने आपको नोट में यहाँ दिया है कि अगर सिंगुलर होगा यानी कि ही, शी, इट, तो आप हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे और अगर प्लूरल हो तो आई, वी, यू, दे, तो आप हैव बीन लगाएंगे। नेक्स्ट, मैंने आपको यहाँ पे एक नोट दिया है, निश्चित समय। यहाँ पर अगर टाइम फिक्स होगा यानी एक्यूरेट टाइम हो, आपके लिए एक फिक्स टाइम दिया हो, जैसे घड़ी का समय, दिन, माह, वर्ष, तो आप इसके साथ सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जो टाइम आपको फिक्स होता है उसके लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 बजे, तो एक एक्यूरेट टाइम दिया है 10 बजे, तो आप सिंस लगाएंगे। यहाँ ये जनवरी से, एक एक्यूरेट मंथ दिया है जनवरी, तो वहाँ पर आप सिंस लगाएंगे। या एक्यूरेट कोई आपकी संधि हो तो आप उसमें सिंस लगाएंगे। जहाँ पे एक्यूरेट यानी फिक्स टाइम होता है वहाँ पे आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका है जहाँ पर टाइम जो होता है फिक्स नहीं होता है, 2 घंटे। अब 2 घंटे आपके सुबह के भी हो सकते हैं, शाम के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं। 5 घंटे, ये भी कोई टाइम फिक्स नहीं है कि कोई भी टाइम हो सकता है, सुबह, शाम, रात, कोई भी टाइम हो सकता है। 10 वर्ष, कौन से 10 वर्ष, ये भी कोई एक्यूरेट टाइम नहीं है। जहाँ पे टाइम एक्यूरेट नहीं होता है यानी फिक्स नहीं होता वहाँ पे फॉर लगाते हैं। तो ये तो हुई आपकी टाइम की बात कि जहाँ टाइम फिक्स होता है वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे, जहाँ टाइम फिक्स नहीं होगा वहाँ पे फॉर लगाएंगे। नेक्स्ट, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो वह जो है वो आपका सिंगुलर पर्सन है, इसलिए आपने इसके साथ में हैज़ बीन का इस्तेमाल किया। पढ़ने को बोलते हैं रीड, और मैंने आपको बताया था इसमें आईएनजी ऐड करना है क्योंकि रहा, रही वाले शब्द हैं, इसलिए आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। अब इसमें आपको टाइम दिया है यानी सुबह, तो एक फिक्स टाइम दिया है आपके लिए सुबह, तो वहाँ पे आपने फिक्स टाइम के लिए आपने सिंस लगा लिया। और सुबह को क्या बोलते हैं, मॉर्निंग, इसलिए आपने मॉर्निंग लिया। तो सेंटेंस हो गया ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वह सोमवार से स्कूल आ रहा है, तो वह जो है आपका सिंगुलर पर्सन है तो आपने ही का इस्तेमाल करा और ही के साथ आप हैज़ बीन लगाएंगे। अब आने के लिए बोलते हैं कम, तो उसके साथ आप आईएनजी ऐड कर देंगे, कमिंग टू, कहाँ से, स्कूल। अब एक्यूरेट आपका फिक्स टाइम दे रखा है तो आप लगाएंगे सिंस
और कौन सा दिन दे रखा है, सोमवार, तो लिखेंगे मंडे। तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ बीन कमिंग टू स्कूल सिंस मंडे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो मैं जो है वो आपका प्लूरल पर्सन है, तो आई। उसके बाद आई के साथ हमने बताया था आपको, क्योंकि प्लूरल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं, तो हैव बीन पढ़ने को रीड कहते हैं, इसमें आईएनजी लगाएंगे, रीडिंग। अब आपको एक्यूरेट टाइम नहीं दिया है, टाइम जो है फिक्स नहीं है। 2 घंटे आप 2 घंटे, अब 2 घंटे आपके सुबह की हो सकते हैं, शाम की हो सकते हैं, रात के हो सकते हैं, इसलिए जहाँ यहाँ पे टाइम जो है वो एक्यूरेट नहीं है। जहाँ एक्यूरेट टाइम नहीं होता वहाँ पे फॉर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए फॉर 2 घंटे, 2 घंटे को आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका हम 10 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। अब हम जो है प्लूरल है, इसलिए वी, और इसके साथ आप लगाएंगे हैव बीन, क्योंकि प्लूरल के साथ हैव बीन का इस्तेमाल करना है। रहने के लिए लिव बोलते हैं, आईएनजी ऐड करेंगे, लिविंग। अब यहाँ, इस यहाँ को बोलते हैं हेयर, और टाइम जो है वो आपका फिक्स नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर कितने टाइम दिया हुआ है आपका 10 वर्ष, तो यह हो जाएगा 10 years। सेंटेंस बनेगा वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 10 years। ये तो हुए आपके अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आपके लिए यहाँ पे कुछ नेगेटिव सेंटेंस दिए हैं और साथ में फॉर्मूला भी गिवन है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो सिंपल सेंटेंस बनाए थे उसके हिसाब से ही बनाने हैं, बट इसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है उसमें होगा सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर या प्लूरल, एंड प्लस हैज़ नॉट या हैज़ नॉट बीन या हैव नॉट बीन, एक्यूरेट टू सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन, दोनों में से एक लगाना है, वो भी सिंगुलर या प्लूरल के हिसाब से। प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, और एक्यूरेट टाइम के लिए आप सिंस लगाएंगे, फिक्स टाइम के लिए, और जो टाइम फिक्स नहीं है उसके लिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। जो आपके लिए पहले में आपको रूल बताए थे वही रूल यूज़ करने हैं, खाली इसमें आपका नॉट लग जाता है। हैज़ बीन के बीच में नॉट और हैव बीन के बीच में नॉट, बीच में नॉट लगेगा इसमें। अब आपके पास नोट दिया मैंने, हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से ही लगाना है। एग्जाम्पल है यहाँ पे, मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ। तो आपका ये प्लूरल वर्ड है आपका, इसलिए आपने आई लगाया, और आई के साथ 2 घंटे। अब 2 घंटे जो हैं वो आपके जो हैं फिक्स टाइम नहीं है, तो आप आई हैव नॉट बीन, और खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले के साथ आपको मैंने बताया था आईएनजी ऐड करनी है। प्लेइंग फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए फॉर 2 घंटे 2 hours। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हरी 1 घंटे से पत्र नहीं लिख रहा है। अब हरी है जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप हरी, अब सिंगुलर है तो आप हैज़ लगाएंगे, और इसमें नहीं वाला सेंटेंस लिए नॉट और बीन, लिखने को राइट बोलते हैं, आईएनजी ऐड करेंगे, राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। मैं जनवरी से यहाँ नहीं रह रहा हूँ। मैं जो है आपका प्लूरल है, इसलिए आई, प्लूरल के साथ मैंने बताया था हैव लगाएंगे, और सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट लगाएंगे। रहने को बोलते हैं लिव, आईएनजी ऐड करेंगे, लिविंग। हेयर, क्योंकि यहाँ, तो इसके लिए हेयर। अब इसमें टाइम जो है एक्यूरेट टाइम दे रखा है, यानी कि जनवरी एक एक्यूरेट मंथ दे रखा है, तो इसलिए जब एक्यूरेट टाइम होता है वहाँ पे सिंस लगाते हैं। सिंस मंथ क्या है, जनवरी। तो सेंटेंस होगा आई हैव नॉट बीन लिविंग हेयर सिंस जनवरी। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, वे 2 घंटे से कॉलेज नहीं जा रहे हैं। वे 2 घंटे से कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो वे जो है आपका प्लूरल है, इसलिए आप वे को बोलते हैं दे, और प्लूरल के साथ लगाएंगे हैव नॉट बीन। जाने को बोलते हैं गो, तो आईएनजी ऐड करेंगे, गोइंग टू कॉलेज फॉर
कॉलेज फॉर 2 days। नेक्स्ट है आपका, अब रूल्स हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे, क्योंकि ये तो हुई नेगेटिव की बात। मैंने बताया नेगेटिव सेंटेंस में हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट पुट कर देंगे। बट अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, उसके लिए कुछ फॉर्मूला आपके पास गिवन है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस टेंस में हैज़ और हैव बीन ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें आपको सबसे पहले हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर। बट अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप हैज़ लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हैव लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस सिंस और फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। हैज़ बीन पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, फिर सिंस और फॉर, और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि क्वेश्चन वर्ड आपका सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हैज़, हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस बीन, प्लस वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, प्लस सिंस और फॉर लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। सेंटेंस है आपका, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। सेंटेंस, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो। सेंटेंस जो है आपका इंट्रोगेटिव है, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैंने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्या, क्यों, इससे स्टार्ट होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। ये तो आपकी पहचान है। और रहा रही वाले हैं, गिवन टाइम भी गिवन है, तो आप ये पहचान लेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले इसमें मैंने बताया आपको हैज़ और हैव लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड प्लूरल नंबर। सब्जेक्ट आपका जो है वो प्लूरल है, इसलिए आप लगाएंगे हैव। सबसे पहले हैव, फिर तुम को बोलते हैं यू, उसके बाद बीन, क्योंकि रहा रही वाले सेंटेंस है इसलिए बीन, और खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले के साथ में आईएनजी ऐड करना है, प्लेइंग। अब टाइम जो एक्यूरेट फिक्स टाइम नहीं है इसलिए फॉर कितने घंटे, 2 hours, फॉर 2 hours। तो सेंटेंस हो जाएगा हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्वेश्चन मार्क के बिना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका, क्या हम सुबह से खेल रहे हैं। क्या हम सुबह से खेल रहे हैं, तो आपका जो है हम है जो वो आपका प्लूरल है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपको हैव लगाना है। अब रह रही वाले हैं तो बीन, प्लेइंग। अब एक्यूरेट टाइम गिवन है, इसमें टाइम जो है फिक्स है, तो सिंस कब से, सुबह से, मॉर्निंग। तो हैव वी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम 2 बजे से क्या कर रहे हो। थोड़ा गौर देना, सेंटेंस में बीच में आपका वर्ड आ रहा है क्या। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल नहीं बनाएंगे, इसको सेंटेंस का जो आपका क्या वर्ड गिवन है उसकी इंग्लिश पहले लिखेंगे, तो बोलते हैं व्हाट, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लूरल एंड सिंगुलर नंबर। तो आपका है तुम के साथ यू, तो यू के साथ आप हैव लगाएंगे, तो व्हाट हैव यू, और जैसा आपका बनता था वैसे ही बना देंगे, बीन डूइंग सिंस ओ क्लॉक, सिंस 2 o'clock। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद आपका सेंटेंस आता है, सेंटेंस है आपका, वह 2 घंटे से क्यों रो रही है। इसमें भी सेंटेंस जो है आपका क्वेश्चन वर्ड है, आपका बीच में इस्तेमाल हो रहा है,
तो आप इसकी सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे वाई, उसके बाद आपका ही है जो वो आपका सिंगुलर पर्सन है तो हैज़, फिर शी, फिर वीन, वीपिंग, वीप माने होता है रोना, ING ऐड करेंगे वो वीपिंग, फॉर टाइम जो है आपका फिक्स नहीं है इसलिए फॉर 2 घंटे 2 n आवर्स, वाई हैज़ शी बीन वीपिंग फॉर 2 n आवर्स एंड लास्ट क्वेश्चन मार्क। ये तो है आपके टेंस के सारे सेंटेंस के बारे में बात, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आई होप कि आपको हर बात क्लियर हो गई होगी, बट अगर कोई बात आपकी क्लियर ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हो। एंड लास्ट मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंस गिवन करे हैं जो कि आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपकी बुक्स हैं आपके पास उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सेंटेंस को नोटिस करें, अपने माइंड के हिसाब से सेंटेंस बनाएं और ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे आपका ये टेंस कंप्लीट परफेक्टली आपको आ जाएगा। थैंक्स।